हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एक बेहतर जिंदगी जी रहे होंगे। चलो इस बेहतर जिंदगी को थोड़ा और रंगीन बनाते हैं। आपने एक शाहरुख खान का फेमस डायलॉग तो सुना होगा, जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। बात तो सही है। अब मेरा सवाल ये है कि शिद्दत से कैसे चाहा जाता है। मतलब इस डायलॉग में ये कहा गया है कि किसी चीज को आप चाहो तो वो चीज आप हासिल कर सकते हो। मतलब पूरा नेचर आपको वो चीज दिलाने के लिए मेहनत करेगा। अब ये होगा कैसे कि किसी चीज को आप चाह रहे हो, ये जो नेचर है, जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, वो सारी चीजें जो इस प्रकृति में अभी उपस्थित है, उस चीज को दिलाने में आपकी मेहनत करेगी जो आप पाना चाहते हो। अब इस चीज को आप ऐसे समझो कि आप चाहते हो कि मेरे पास एक कार हो, एक लग्जरी कार, ठीक है। आप इसको अगर शिद्दत से चाहते हो तो ये जो नेचर है ये आपको कार दिलाने में हेल्प करेगा। बात अटपटी सी है, लेकिन मैं सही बताऊं तो ये एक साइंटिफिक तरीके से भी प्रूव हो चुकी है कि जैसा आप अपना माइंड सेट रखते हो तो बनना चाहते हो, जैसा आप पाना चाहते हो वो सब हासिल करना चाहते हो, आप एक माइंड के बेसिस पे हासिल कर सकते हो। बेशक कर्म तो करना होगा, लेकिन अगर आप कर्म भी कर रहे हो तो आपको एक कार लाने में 5 साल का वक्त लग रहा है। अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करते हो इस चीज को तो आप 5 साल का काम 1 साल में भी कर सकते हो। चलो इस चीज को समझते हैं कि किसी चीज को शिद्दत से कैसे चाहा जाए। चलो मैं आपको एक दो स्टोरी सुनाता हूँ जिससे ये चीज आपको और भी क्लियर होगी कि माइंड कैसे वर्क करता है, ये नेचर कैसे वर्क करता है। ह्यूमन बॉडी एक माइंड के बेसिस पे क्या कंट्रोल की जा सकती है? अगर कंट्रोल की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है, इन्हीं चीजों पर आज हम बात करेंगे। आपने सुना होगा 1950 के दशक में एक बार एक अमेरिकी अदालत ने एक मुजरिम को फांसी की सजा दी थी। अब मौत की सजा जब दी गई तो वहां के जो साइंटिस्ट थे वो ये चाहते थे कि हम इस पर एक एक्सपेरिमेंट करें। इसको मौत की सजा है तो क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। कोर्ट भी सहमत हो जाता है। कोर्ट भी बोलता है कि ठीक है, ये इंसान जीते जी तो कुछ नहीं किया, अब मर रहा है तो मरते मरते साइंस का कुछ तो सहयोग करके जाएगा। तो होता क्या है कि एक माहौल सेट किया जाता है। जो मुजरिम था उसकी आंखें बंद की जाती है और उसको ये बोला जाता है कि तुम्हें सांप से कटवाया जाएगा और उसका जो जहर होगा वो तुम्हारी बॉडी में फैलेगा और कुछ ही देर में तुम्हारी मौत हो जाएगी। ज्यादा तकलीफ आपको होगी नहीं। वो मुजरिम मना कर नहीं सकता, ऑलरेडी उसको फांसी की सजा है। वो तैयार हो जाता है और पूरा का पूरा माहौल बनाया जाता है। मुजरिम को बिठाया जाता है, आंखें बंद कर दी जाती है और एक नकुली पिन से उसके पैर में इस तरीके से छुपाया जाता है कि सांप जैसे डसता है उसी तरीके से। अब इसका रिजल्ट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि हमने बहुत बार ये स्टोरी सुनी है कि वो इंसान जब उसका पोस्टमार्टम होता है उसमें उसकी जो मौत होती है उसका कारण आता है जहर। अब सवाल यह है कि ये जहर बना कैसे, हम इस पर आगे बात करेंगे। चलो एक और स्टोरी सुनाता हूँ। अपन बात करते हैं अपने घरेलू चीज पर। आपके आसपास में या आपके परिवार में या आपको खुद को किसी न किसी इंसान को बीपी की प्रॉब्लम जरूर है। अब आप एक चीज देखते होंगे कि बीपी या तो लो होगी या हाई होगी। अब दोनों की कंडीशन देखो कि बीपी लो कब होती है और हाई कब होती है। बीपी लो और हाई का होना उसके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। वो ऐसे करता है, अगर घर में कोई झगड़ा हो गया तो वो हाई पर हो जाएगा, ठीक है, और उसके बीपी बनेगी। बीपी लो कैसे होती है? जैसे मान लो दादी अम्मा किसी के भी घर पे बात हो गई और वो एक कोई बात थी जो उसको चुप गई। अब वो दादी अम्मा क्या करती है, उसी बात का एक लूप बना लेती है नेगेटिव विचार कर करके कि ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। वो टेंशन क्रिएट हो जाती है और जब टेंशन क्रिएट हो जाती है तो बॉडी उस चीज को रिएक्ट करना शुरू कर देती है और वो ही चीज बीपी में कन्वर्ट हो जाती है। आपने ज्यादातर देखा होगा बीपी वाले पेशेंट को हम कभी भी जो नेगेटिव बात होती है वो एक साथ नहीं बताते। हम भी सोचते कि उनको क्यों टेंशन देना, क्योंकि उनके टेंशन दी तो उनके बीपी लो होगी या हाई हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास भागो। हुआ क्या, ये चीज तो देखो, माइंड के बेसिस पे बात का पता चलना और बॉडी का रिएक्ट करना। आप अपने मस्तिष्क में कुछ चीज सोच रहे हो लेकिन रिएक्ट कर रही है आपकी बॉडी। जब ये डायलॉग है कि किसी चीज को शिद्दत
से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। अब बॉडी रिएक्ट कर रही है तो बॉडी बनी हुई है हमारी पंच तत्व से। पंच तत्व कहाँ स्थित है? इस नेचर में। तो सिंपल भाषा में बात करें तो जो विचार आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी वर्क करेगी, मतलब पंच तत्व काम करेंगे। और जब पंच तत्व काम करे तो ये पूरी कायनात, ये नेचर ही तो हो गया जो आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। अब कहने का मतलब ये है कि माइंड के बेसिस पे काम कैसे करें, एक माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए। आपने ये बात काफी बार सुनी होगी कि एक इमारत एक बार में कभी नहीं बनी, पहले वो बनती है एक माइंड के बेसिस पे, फिर वो आती है एक खाली पेज पे और फिर उसको लैंड पर एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर जाके इमारत बनती है, वो बिल्डिंग बनती है। सिंपली काम अपन को भी यही करना है, पहले माइंड के बेसिस पे, फिर उसको अपन को विजुअलाइज करना है और फिर हमें वो बिल्डिंग बनानी है। अब ये प्रोसेस कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, कैसे करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, अलग से कोई टास्क नहीं है इसमें करने को कि आपको ये करना होगा, सुबह उठ के ये करना होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको बिल्कुल सिंपल जो आप कर रहे हो बस वो ही करना है, बस सोचने का थोड़ा सा तरीका बदलना है, अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करनी है। वो चेंज कैसे होगा, ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी चीज एक प्रोसेस से बताऊंगा। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।